क्या होगा जब पूरी दुनिया एक ज़ोंबी वायरस के फैलने के बाद तबाह हो गई। अब सब कुछ खाली पड़ा था, बड़े बड़े शहर वीरान हो गए और बचे कुछ सर्वाइवर्स ज़ोंबी से बचकर जी रहे हैं। तो ऐसी पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में क्या एक ग्रुप खुद को बचा भी पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट ज़ोंबी पोस्ट एपोलिप्टिक मूवी साइलेंट जोन में। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि अभी अपने घर पर कार्टून देख रहा था कि अचानक से सारे ही टीवी सिग्नल्स बंद कर दिए गए और हर ओर सिर्फ एक ही टीवी न्यूज ब्रॉडकास्ट होने लगी। कैसे एक अनजान वायरस के फैलने के बाद पूरी दुनिया में तबाही आ चुकी है। लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं। सो हर कोई अपने आप को घरों में बंद कर ले। अब वो बच्चा जल्दी से अपनी माँ को सब बताने ऊपर भागता है, जहाँ रास्ते में उसे उसकी बड़ी बहन एबिगेल भी मिली और वे अपनी माँ के पास जाकर देखते हैं कैसे यहाँ तो वो पहले से ही टेंशन में थी और लगातार सामान पैक करते हुए उनके पिता को कॉल किए जा रही थी। उनका पिता जो कि एक पायलट है, वो फोन पर बताता है कि हर ओर ये ज़ोंबी वायरस तेजी से फैल रहा है, तो वे उसके घर लौटने का इंतजार न करे और वो बच्चों को लेकर अभी शहर से बाहर निकले। वहीं अब तक तो उन्हें भी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। सो तीनों ही जल्दी से गाड़ी में सामान रख अब बाहर निकलने लगते हैं कि इसी बीच एक ज़ोंबी ने पीछे से आकर मदर पर अटैक कर दिया। छोटी एबिगेल डरती हुई गाड़ी के नीचे चली जाती है, जहां उसकी आंखों के सामने कुछ ज़ोंबीज उसकी माँ और उसके भाई को काट रहे थे। हालांकि वे तो बिना एबिगेल को नोटिस किए दूर चले गए, मगर उसकी माँ जो कि ज़ोंबीज के काटे जाने के बाद अब खुद ज़ोंबी बन चुकी है। वो एबिगेल को गाड़ी के नीचे देख उसे काटने आती है कि तभी पीछे से एक एक्स आर्मी सोल्जर जैक ने आकर उसे मार ही दिया और वो एबिगेल को बचा लेता है। उसे पता था कि एबिगेल का भाई भी ज़ोंबी बन जाएगा, सो जैक ने उसे भी गोली मारकर फ्री कर दिया। अब सीधा इस एपोकलिप्स के 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अब तक लगभग सारे ही इंसान या तो मारे जा चुके हैं या फिर ज़ोंबी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। बड़े बड़े शहर अब खंडरों में बदलने लगे और इसी पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में अब जैक और एबिगेल उन जैसे बहुत कम इंसान बचे हैं जो कि अब तक ज़ोंबी से बचकर सरवाइव कर पाए। जैक ने तभी से एबिगेल को पाला है और अब तो वो उसे भी इस ज़ोंबी एपोकलिप्स वाली दुनिया में सरवाइव करना सिखा रहा है, जंगलों में रहकर जानवरों का शिकार करना और ज़ोंबीज की भीड़ से दूर रहना। एबिगेल अब धीरे धीरे सब सीख रही थी। अगर उसके बचपन में उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो वो बच नहीं पाती, इसलिए जैक उसके पिता के समान है। अब आज भी जब दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो ही रहे थे कि उन्हें दूर से किसी की आहट होती है। जैक पहचान गया कि ये तो एक ज़ोंबी है और वो उसके सामने आते ही उसे सीधा हेडशॉट दे देता है। अब पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस से उसे ये तो पता था कैसे ये ज़ोंबीज अकेले नहीं घूमते बल्कि पूरा झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं, यानी कि इस एरिया में और भी ज़ोंबीज होंगे, सो उन्हें यहाँ से फिर से माइग्रेट करना होगा। वहीं पिछले 10 सालों में ज़ोंबीज भी खुद से इवोल्व होने लगे हैं। अब वे पहले जैसे ब्रेनलेस मॉन्स्टर्स नहीं बचे, बल्कि वे खुद से कुछ हद तक सोच सकते हैं और इंसानों को ट्रैक डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि वे पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। सो अब सुबह होते ही जैक और एबिगेल फिर से अपना सामान पैक कर घोड़ों का इस्तेमाल कर आगे बढ़ गए। लेकिन जब वे एक पहाड़ से गुजर ही रहे थे कि उन्हें अपने जैसा एक और नॉर्मल सर्वाइवर दिखाई देता है जो कि यहाँ के ज़ोंबी से बचने के लिए उन पर गोलियां चला रहा था। अब चूंकि दुनिया में वैसे ही नॉर्मल इंसान बहुत कम बचे थे, सो वे उसकी मदद करने के लिए ऊपर से निशाना साधने लगते हैं। साथ में ही जैक एबिगेल का टेस्ट भी लेगा जो उसने उसे निशाने लगाने सिखाए थे, लेकिन अब उसके मना करने के बावजूद एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला देती है, जिससे कि वो गोली ज़ोंबी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग गई। जैक जल्दी से एबिगेल के साथ नीचे जाकर देखता है ऐसे गोली लगने से वो आदमी अब कैसे भी नहीं बच सकता। सो उसे ना चाहते हुए भी उसका दर्द दूर करने के लिए उसे अपने हाथों से मारना पड़ता है। इसके बाद वे उसकी कार से सारी जरूरत की चीजें लेने लगे, खाने पीने की वे सप्लाईज जो कि आज के समय में सोने के बराबर हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सर्वाइवर के और भी साथी होंगे और तभी वहाँ पर 3 और गाड़ियां आकर रुकती है। वे अपने साथी पर गोली और तलवार के निशान देखकर समझ गए कि उसे तो ज़ोंबीज ने नहीं बल्कि जैक और एबिगेल ने मारा होगा और वे उन पर गन पॉइंट कर उनसे सब पूछने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब उनके ग्रुप में एक प्रेग्नेंट औरत मेगन भी अपने पति डेविड के साथ मौजूद थी। सो वे जैक और एबिगेल को गोली मारने वाले थे क्योंकि उन्हें लगा कि इन दोनों ने उनका सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा होगा। हालांकि जैक और एबिगेल अपनी गन्स लेकर समझाने की कोशिश भी करते हैं कैसे उन्होंने जानबूझकर
मगर उनके साथी को नहीं मारा, बल्कि वे तो उसे बचाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पास के सारे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ इसी ओर आ रही है, और अगर वे यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो वे सब मारे जाएंगे। लेकिन दूसरा ग्रुप नहीं मानता, और जैसा कि जैक ने पहले से चेतावनी दी थी, चारों ओर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उन पर धावा बोल देती है। यहाँ सबके पास हथियार तो थे, मगर इतनी ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज़ होने से अब वे एक एक कर सबको काटना शुरू करते हैं, जहाँ आखिर में जैक, एबिगेल और उनके अलावा वहीं दूसरे ग्रुप की प्रेग्नेंट कपल मेगन और डेविड ही जिंदा बचे, और वे चारों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि थोड़ी ही दूर आकर गाड़ी खराब हो गई, लेकिन अब तक तो वे ज़ॉम्बी से दूर आ चुके थे। जैक डेविड और मेगन से कहता है कि वे यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। वैसे भी वहाँ उनका ग्रुप उनकी खुद की गलती से मारा गया, और वो अब गन्स लेकर एबिगेल के साथ निकलने लगता है। लेकिन डेविड और मेगन भी उनके पीछे ही चलने लगे। चारों आज पूरे दिन चलते हुए फाइनली एक पुराने टाउन में आकर रात बिताने का फैसला करते हैं, जहाँ बाहर चारों ओर जैक ने ट्रैप सेट कर दिया, ताकि अगर उनके सोते हुए कोई ज़ॉम्बी यहाँ आ भी जाए तो उन्हें पता चल जाए।